आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें आज का दिन देखने के लिए दिया और वो हमेशा हमारे साथ है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आप सब उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, आप महान हैं। हालेलुया यीशु, यीशु हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद यीशु, आप हमारे साथ हैं। लो हर एक देखने वाले को आप छू रहे हैं। धन्यवाद। आइए सब परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हम जितना धन्यवाद करें उतने कम है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, आप महान हैं। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं यीशु, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, ओ यीशु आप महान हैं। आराधना करेंगे, प्रभु तेरी आराधना करते हैं। तो अपने मनों को झुकाइए पिता परमेश्वर के आगे। हालेलुया यीशु, हालेलुया। मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, सब गाएं। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। कितनी सुंदर बात है। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। जो कर दे ने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ। जो कर दे ने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। 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 शद्रक मेशक अबेदनगो नूं बल दी अग विच पाया। बल दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। शद्रक मेशक अबेदनगो नूं बल दी अग विच पाया। बल दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। वो अपने बंदियां दे रंदा है नाल सदा। ओ अपने बंदियां दे रंदा है नाल सदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। 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 पौलुस ते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया। हत्था पैरां विच बेड़िया रब वेख ना पाया। पौलुस ते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया। हत्था पैरां विच बेड़िया रब वेख ना पाया। उन्हां दी बंदगी ने दित्ती है जेला। उन्हां दी बंदगी ने दित्ती है जेला। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं में बंदगी उन्हां दी सुने दुआ।
लाल समुंदर आया, अगे पानी पीछे फौजा, मूसा सी घबराया। नाल इजराइलिया मूसा जदों सी लाल समुंदर आया, अगे पानी पीछे फौजा, मूसा सी घबराया। पानी दे चोरी दिता है राज का, पानी दे चोरी दिता है राज का। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ, जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। पौलुस अते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया, हटा पैरां विच बेड़िया रब वेख ना पाया। पौलुस अते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया, हटा पैरां विच बेड़िया रब वेख ना पाया। उन्हां दी बंदगी ने दित्ती है जेल ला, उन्हां दी बंदगी ने दित्ती है जेल ला। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। आप कोई भी अकेले नहीं हो, मेरे नाल है खुदा। परमेश्वर हमारे साथ है। कल्ला मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। ओ यीशु हालेलुया। ओ, आइए सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे अपने मुंह को खोल कर। यीशुआ महान है, जो कहीं पर भी है परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यीशुआ महान है। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब मेरा पानी दी गंध बढ़ावे, कदे पानी पे चल के आवे, कदे मिट्टी विच सानू पावे, कदे मिट्टी विच सानू पावे। रब मेरा पानी दी गंध बढ़ावे, कदे पानी पे चल के आवे, कदे मिट्टी विच सानू पावे, कदे मिट्टी विच सानू पावे। रब मेरा पानी दी गंध बढ़ावे, कदे पानी पे चल के आवे, कदे मिट्टी विच सानू पावे, कदे मिट्टी विच सानू पावे। यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु। रब मेरा पानी दी गंध बढ़ावे, कदे पानी पे चल के आवे, कदे मिट्टी विच सानू पावे, कदे मिट्टी विच सानू पावे। रब मेरा पानी दी गंध बनावे, कदे पानी पे चल
सानू पावे। यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु। विधवा औरत आई आके उन्हें धोई दबड़ी पाई, देख के यीशु ने नजर घुमाई और सबनू यो गल सिखाई। विधवा औरत आई आके उन्हें धोई दबड़ी पाई, देख के यीशु ने नजर घुमाई और सबनू यो गल सिखाई। विधवा विधवा औरत आई आके उन्हें धोई दबड़ी पाई, देख के यीशु ने नजर घुमाई और सबनू यो गल सिखाई। यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु। मेरा पानी दे गंद बढ़ावे, कदे पानी पे चल के आवे, कदे मिट्टी विच सानू पावे, कदे मिट्टी विच सानू पावे। रब मेरा पानी दे गंद बनावे, कदे पानी पे चल के आवे, कदे मिट्टी विच सानू पावे, कदे मिट्टी विच सानू पावे। रब मेरा पानी दे गंद बनावे, कदे पानी पे चल के आवे, कदे मिट्टी विच सानू पावे, कदे मिट्टी विच सानू पावे। यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु। रब मेरा पानी दी गंद बढ़ावे, कदे पानी ते चल के आवे, कदे मिट्टी विच सानू पावे, कदे मिट्टी विच सानू पावे। रब मेरा पानी दी गंद बनावे, कदे पानी पे चल के आवे, कदे मिट्टी विच सानू पावे, कदे मिट्टी विच सानू पावे। यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु, यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ओ हालेलुया परमेश्वर आप महान धन्यवाद। हालेलुया। सारी आराधना आपको देते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन से आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद हो यीशु। यीशु आप महान है। ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं लोग। धन्यवाद यीशु। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। आराधना यीशु तुझे, तुझे सब मिलकर गाएं। आराधना यीशु तुझे। उसकी आराधना करेंगे।
वचनों में मैं रहूंगा। मेरे प्यारे यीशुए, तू जो कहे मैं करूंगा, तेरी राहों पे मैं चलूंगा, तेरे वचनों में मैं रहूंगा। मेरे प्यारे यीशुए, तू जो कहे मैं करूंगा, तेरी राहों पे मैं चलूंगा, तेरे वचनों में मैं रहूंगा। मेरे प्यारे यीशुए, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओली अनंत ले में लेके, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, हालेलुया, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर हैं जो चलते लहरों पे, मेरे आगे आगे चलते हैं, मुझे चिंता नहीं है। सच में लॉर्ड, अद्भुत तेरे पैर हैं जो चलते लहरों पे, मेरे आगे आगे चलते हैं, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर हैं जो चलते लहरों पे, मेरे आगे आगे चलते हैं, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। Thank you Jesus, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सब मिलकर गाएं, आराधना यीशु तुझे, सब आराधना
अपनी कलीसिया मौज से बढ़ाता है। अत शिफा वाला जदो नासरी बढ़ाता है। अपनी कलीसिया मौज से बढ़ाता है। अत शिफा वाला जदो नासरी बढ़ाता है। अपनी कलीसिया मौज से बढ़ाता है। यीशुआ यीशुआ yes Lord यीशुआ खोलता जो अंधे दिया अखियाँ वो यीशुए। 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 मर के जो जिंदा होया को बस यीशुए। मर के जो जिंदा होया इको बस यीशुए। इको बस यीशुए। जन्म दे लागरे भी यीशु ही चलोता है। अपनी कलीसिया मौज से बढ़ोता है। जन्म दे लागरे भी यीशु ही चलोता है। अपनी कलीसिया मौज से बढ़ोता है। यीशुआ जदों नासरी बढ़ोंदा है। अपनी कलीसिया मौज से बढ़ोंदा है। शिफा वाला जदों नासरी बढ़ोंदा है। अपनी कलीसिया मौज से बढ़ोंदा है। यीशुआ 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप यहाँ पर हैं। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं लोग। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद हाथों को उठाएंगे। आप महान हैं। हालेलुया, सब परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने मुंह को खोल के। यीशु आप महान हैं। ना कोई है, ना ही कोई। आपके जैसे कोई नहीं मेरे प्यारे पिता। आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं लोग। आप हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं मेरे प्यारे पिता। आप हर एक मुश्किलों में से हमें निकालते हैं। धन्यवाद। आप हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करते हैं। आपके जैसा कोई नहीं। जहाँ उम्मीद नहीं होती पिता परमेश्वर, वहाँ पर आप चमत्कार करते हो। धन्यवाद। ओ हालेलुया।
आपका इस आराधना के लिए। इस आराधना में आप हमारे साथ धन्यवाद हैं। यीशु, यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, आप महान हैं। आपकी इतनी मीठी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड, आप यहाँ पर हैं, धन्यवाद। आप हर एक जन को छू रहे हैं लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं इस आराधना के द्वारा बंधन टूट गए हैं लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपने हमारी इस आराधना को कबूल किया और पिता परमेश्वर हमारे मुंह से एक एक शब्द को आपने ग्रहण किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आगे के वचन को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर प्रभु को दास वचन दे पिता परमेश्वर, वो सब लोगों के हृदय में कार्य करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और वो उस पर मनन करने पाए। धन्यवाद लॉर्ड, उनके साथ रहिए पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। और पिता परमेश्वर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद इस समय के लिए, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस आराधना के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ने आराधना का आनंद लिया है। आइए हम सब वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए और इस दिन के लिए। प्रभु जी, ये दिन आपने बनाया है और जितने जन मुझे आज लाइव देख रहे हैं पिता, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, होने दीजिए पिता कि आज जितने जन मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, उतने जनों के मनों में आपका वचन कार्य करे प्रभु जी। ये बीज जो आज उनमें बोया जाए प्रभु जी, ये उनके मनों में जाकर 100 गुना फल लाए प्रभु जी, ताकि आज उनका मन नया हो प्रभु जी। आज उन्हें नया रेवलेशन मिले और उनका विश्वास बढ़े पिता, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है प्रभु जी। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर हम वचन में जाएंगे और हम वचन को सीखेंगे, आमीन। तो आज का जो मेरा वचन है वह है किंगडम ऑफ गॉड, आमीन। जो परमेश्वर का राज्य है वह कैसे पृथ्वी पर कार्य करता है, आमीन। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और उसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है, हम इन बातों को सीखेंगे। चलिए मेरे साथ फटाफट खोल लीजिए, जल्दी से मेरे साथ खोल लीजिए मत्ती 13 अध्याय, मत्ती 13 अध्याय, मत्ती 13 अध्याय, मत्ती 13 अध्याय खोल लीजिए और इसको खोल कर रखिए। हम इसको थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो जब प्रभु जो आए पृथ्वी पर, वह जो कार्य करने आए, वह कार्य ये था कि वो परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर लेकर आए, आमीन। और वह परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर लेकर आए और मनुष्य को पवित्र करके परमेश्वर के राज्य के योग्य बनाए, आमीन, ताकि वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए, आमीन। तो सीधे शब्दों में यीशु मसीह का जो कार्य था वह ये था कि वह किंगडम को रिस्टोर करे मनुष्य के लिए और मनुष्य को रिस्टोर करे किंगडम के लिए, आमीन। और उन्होंने ये बाखूबी किया, आमीन। आप जानते हैं कि उन्होंने वह क्रूस पर चढ़े और मनुष्य के पापों के लिए उन्होंने बलिदान दिया और उन्होंने परमेश्वर के राज्य को स्थापित किया इस संसार में। अब जो राज्य है वह संसार में है और यीशु मसीह आज हमारे बीच में है, आमीन। वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूँ, आमीन आमीन। तो जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूँ, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो जहां राजा है वहां राज्य है, आमीन। जहां पर यीशु मसीह है वहां पर उसका राज्य भी है। और वचन कहता है कि उसने अपना राज्य हमें दे दिया है, आमीन। अब हम राज्य के वारिस हैं और परमेश्वर के राज्य को एक्सपेंड करना हमारी जिम्मेदारी है। अब राज्य को जो एक्सपेंड करना है वह हमारी जिम्मेदारी है। हमें परमेश्वर के राज्य को इस संसार के छोर छोर तक लेकर जाना है, आमीन, क्योंकि राज्य के वारिस हम हैं। अब ये होगा कैसे, ये होगा कैसे? इसके लिए हमें कुछ बुनियादी बातों को देखना होगा, कुछ बातों को समझना होगा, क्योंकि अब परमेश्वर
ने जो करना था उन्होंने वो कर दिया। अब जो कार्य है वह हमारे कंधों पर है और हमें पवित्र आत्मा की सहायता से हमें उस कार्य को करना है। आमीन। क्योंकि हमारी मुक्त इच्छा है, इसलिए पवित्र आत्मा हमें अपने आप कुछ भी नहीं करवा सकते। हमें पवित्र आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर एक्सपेंड करना है। आमीन। तो जो राज्य है उसका बीज पहले हमारे मनों में डाला जाता है। आमीन। राज्य कोई फिजिकल वस्तु नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है कि एकदम से आ गया, नहीं। राज्य जो है वह हमारे मनों में पहले बीजा जाता है और वह वहां से बढ़ता है, फूलता है। आमीन। दूसरे शब्दों में कि जब परमेश्वर का वचन आपको सुनाया जाता है तो अब यीशु मसीह, जब आप मत्ती मरकुस लूका पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने राज्य की बातें चेलों को सुनाई। आमीन। लोगों को सुनाई कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है। यीशु मसीह का जो मेन कार्य था, जो सबसे महत्वपूर्ण उनका कार्य था, वह ये था कि वो अब पृथ्वी पर अपने राज्य को एक्सपेंड करे और अपने राज्य को एक्सपेंड करने के लिए उन्हें चाहिए थे लोग। आमीन। राज्य तभी बढ़ेगा जब वहां पे लोग होंगे। आमीन। अगर लोग नहीं होंगे तो राज्य कहां से बढ़ेगा? इसलिए यीशु मसीह को लोग चाहिए थे और लोग वो चाहिए थे जो उसके राज्य को बढ़ा सकें। अब इन लोगों का राज्य बढ़ाने से पहले इनका मन नया होना जरूरी है, क्योंकि अगर इन्हें राज्य के प्रिंसिपल, राज्य की बातें, राज्य की व्यवस्था, राज्य कैसे कार्य करता है, राज्य में क्या चीजें होती हैं, राज्य में क्या चीजें नहीं होती, अगर इन्हें ये सब बातें नहीं पता तो वो राज्य कैसे बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने उन्हें 3.5 साल अपनी मिनिस्ट्री में उन्हें टीच किया, उन्हें बताया कि राज्य ऐसे कार्य करता है, राज्य इस तरह कार्य करता है, परमेश्वर का राज्य ऐसे है, वैसे है। परमेश्वर ने पूरी रीति से उन्हें समझाया। अगर आप मत्ती मरकुस लूका पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उन्हें बताया दृष्टांतों में। आमीन। अब जो दृष्टांत हैं वह क्या है? परमेश्वर अपने राज्य की भेद की बातें कभी भी खुलेआम नहीं करता। आमीन। क्योंकि जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के, यीशु मसीह के पीछे आते थे और सभी लोग सिर्फ राज्य की बातें सुनने के लिए नहीं आते थे। उसमें से बहुत सारे थे जो चमत्कार देखने आते थे, बहुत सारे थे जिन्होंने यीशु मसीह का यश, उनका गुणगान सुना था और वह इसलिए यीशु मसीह को देखने आते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह की शिक्षा लेने भी आते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिर्फ खाना खाने आते थे। आमीन। बहुत सारे अलग अलग रीति के लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे आते थे और सबका अलग अलग मोटिव था। कुछ सिर्फ चंगाई के लिए आते थे, कुछ चमत्कार देखने आते थे, कुछ दुष्ट आत्माओं को निकलता हुआ देखने के लिए आते थे। तो यीशु मसीह सीधे रूप से उनसे राज्य की बातें नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो सीधे स्पष्ट रूप से उन्हें राज्य की बातें बताएं तो उन पर राज्य की बातें थोपना हुआ। जैसे कि दूसरे शब्दों में, अगर मैं आपके पास आऊं और मेरा कोई मन नहीं है कि मैं आपकी शिक्षा को ग्रहण करना चाहूं, मैं बस देखने आ रहा हूं कि आप कैसे दिखते हैं या आप क्या करते हैं, मैं सिर्फ ये देखने आ रहा हूं, तो आप अगर जबरदस्ती मुझे शिक्षा देने लग जाएंगे तो वो मेरे इच्छा के विरोध में होगा। और परमेश्वर सिद्ध हैं, वह कभी भी आपकी इच्छा के विरोध में कार्य नहीं करते। वह तानाशाह नहीं है, वह प्रेम में परमेश्वर है। वह प्रेम से कार्य करते हैं, तानाशाही से नहीं। तो जितने भी लोग थे वह यीशु मसीह के पास आते थे, लेकिन अलग अलग चीजों को लेकर। आमीन। तो यीशु मसीह को अब राज्य का सुसमाचार भी सुनाना था। तो यीशु मसीह जब भी अपने राज्य की बातों का सुसमाचार सुनाते थे, उपदेश देते थे, तो वह बातें दृष्टांतों में करते थे। अब दृष्टांत क्या है? दृष्टांत जो है वह शिक्षा देने का एक ऐसा तरीका है जिसमें आप सच्चाई को बता भी देते हैं लेकिन उसे छुपा भी लेते हैं। अब आप कहेंगे, भाई अमित ऐसा कैसे? दृष्टांत जो हैं वो इसलिए नहीं दिए जाते थे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग आज भी यह समझते हैं कि यीशु मसीह दृष्टांत इसलिए देते थे कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, बहुत ही सुलझे रूप में लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह इसलिए देते थे कि लोग वो देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना सुने। ऐसा क्यों?
अब आप पूछेंगे ऐसा ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती 13 अध्याय, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ बीज बोने वाले का दृष्टांत है। और अगर मैं इसकी 10वीं आयत से पढ़ूं, यहाँ पर लिखा है, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? अब चेले यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि प्रभु तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, अब यीशु मसीह उत्तर दे रहे हैं, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह ने बहुत ही गंभीर बात की, इसको बाद में देखेंगे। अब 12 आयत, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। आमीन। मैं उनसे, अब यहाँ पर यीशु मसीह आंसर दे रहे हैं, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने उसकी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि जो ये जाति है, जो आज के लोग हैं, उनके मन मोटे हो गए हैं, वह सुनना नहीं चाहते, इसलिए मैं दृष्टांतों में बातें करता हूं। क्योंकि यदि मैं खुल के बातें करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि वह फिर जाएं और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। प्रभु ऐसा नहीं चाहते थे। ऐसा क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि जब भी आप प्रभु का सुसमाचार सुनते हैं, जब भी आप प्रभु का वचन सुनते हैं, तो उसकी एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अब कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ पे करना पड़ेगा अपनी ओर से। कॉस्ट जो है वह है आपका इंटरेस्ट, कि आप रुचि कितनी लेते हैं। आमीन। क्योंकि अगर आप वचन में रुचि लेते हैं तो परमेश्वर आपको राज्य की भेदों की बातों का ज्ञान देगा। लेकिन अगर आप रुचि नहीं लेते, आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके मन मोटे हो गए हैं। प्रभु ये कह रहा है। आपने कभी देखा, जब भी प्रभु ने दृष्टांतों में बातें की, चेलों के अलावा कोई भी एक ऐसा सिंगल व्यक्ति आप मुझे बता दीजिए कि कोई भी प्रभु के पास आया हो और उसने कहा हो कि प्रभु इन दृष्टांतों का मतलब मुझे समझा दे? कोई नहीं आया। हालेलुया। कोई भी नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी राज्य की बातों में। उनकी रुचि सिर्फ चंगाइयों में, सिर्फ मिरेकल हो जाए, चमत्कार हो जाएं, अद्भुत बातें हों, अद्भुत चीजें देखें, रोटियों को मल्टीप्लाई होते हुए देखें, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार देखें। उनकी चिन्ह और उनकी जो रुचि थी सिर्फ इसमें ही थी। उनकी रुचि वचन में नहीं थी, उनकी रुचि प्रभु के ज्ञान में नहीं थी, राज्य की बातों में नहीं थी। इसलिए प्रभु नहीं चाहते थे कि मैं बिना रुचि के इन्हें कोई बात सच्चाई बताऊं ताकि इनका मन फिरे। प्रभु चाहते थे कि ये पूरे हृदय से मेरे पास फिरें और मेरे राज्य की बातें सीखने के लिए मेरे पास आएं, ताकि मैं इनको चंगा करूं। आमीन। लेकिन अगर आप देखेंगे, सिर्फ चेले ही आते थे। आमीन। तो दृष्टांतों का मतलब ये था कि प्रभु सच्चाई भी बता देते थे और सच्चाई को छुपा भी लेते थे दृष्टांतों में ही। आमीन। मतलब वो एक तरह से सच्चाई बता भी देते थे, हिंट भी दे देते थे, और उसका जो मेन बात है उसको छुपा भी लेते थे, ताकि यह बात रुचि पैदा करे और रुचि पैदा करने वाला यीशु मसीह के पास आए और उससे राज्य की बातों का भेद ले। आमीन। और यही प्रभु चाहते थे। लेकिन चेलों के सिवा कोई नहीं आया। तो आज अगर आप देखेंगे, आज चर्च में भी यही हाल है। बहुत सारे लोग हैं चर्च में, विश्वासी हैं, बहुत सारे लोग हैं, वह शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते। वह सिर्फ चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयाँ, इस पास्टर के पास चले जाएं, उस पास्टर के पास चले जाएं, मुझे संपन्नता मिल जाए, मुझे ऐसे मिल जाए। ऑनलाइन सर्विस अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पास्टर ऐसे हैं जो आज लोगों को वर्गला रहे हैं। जो ऐसे लोग हैं, सभी नहीं मैं कह रहा हूं, पर बहुत सारे ऑनलाइन में देखता हूं ऐसे लोग हैं जो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। उनको वचन का पता ही नहीं है, कुछ भी जैसे
बाबा तांत्रिक होते हैं वैसे लगे हुए हैं कि ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ऐसे कीजिए, पर लोगों को वर्गलाने में लगे हुए हैं और लोग भी उनके पीछे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन मोटे हो गए हैं और ये राज्य की बातों को समझना नहीं चाहते। इसके विपरीत यीशु मसीह चाहते हैं कि आप राज्य की बातों को समझें और उसकी राज्य की बातों को ग्रैब करें। और जब आप कोई भी वचन पढ़ते हैं तो वह दृष्टांतों में होता है, उसका एक भेद होता है जो आप पर तभी प्रकट होगा जब आप उसकी वचन में रुचि लेंगे। जितनी आपकी रुचि होगी उतना ही आपको और दिया जाएगा। वचन यहाँ पर कहता है जिसके पास है, जिसके पास रुचि है, मतलब जिसके पास ज्ञान है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। आमीन। तो प्रभु चाहते हैं कि हमारे पास हम उसके दृष्टांतों को समझने के लिए उसके पास आएं, उसके वचन को समझने के लिए उसके पास आएं, ताकि वह अपने राज्य की भेद की बातें हमें बताए। और उसका राज्य जब हम समझें तो उसका जो बीज, राज्य का बीज हमारे मन में डाला गया है वो 100 गुना फल लाए। और जब वो राज्य का बीज हमें बढ़ेगा, जब वो फल लाएगा, तो हम उस राज्य को जो हमारे अंदर डाला गया है बीज के रूप में, जब वो बीज बढ़ेगा, जब वो पेड़ बनेगा और उस पर फल लगेंगे, तब वो फल जब दूसरे लोग तक जाएगा तो उनके मनों में भी बीज जाएगा। आमीन। लेकिन जब हम राज्य को नहीं समझते, वो बीज हमें ही कड़ी भूमि में, मारुथली भूमि में, झाड़ियों में फंस कर रह जाता है, तो राज्य हमारे तक ही नहीं रह पाता। आमीन। जब मरियम आई, यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई और उसकी बहन बार बार कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु। वह कंप्लेंट करने लगे यीशु मसीह से कि लॉर्ड, प्रभु, इसने तो मुझे अकेला छोड़ दिया, इसने तो मेरे साथ काम में हाथ नहीं बटाया, ऐसा है वैसा है। तब यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, हे मरियम, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने एक बात चुन ली है और यह इससे कभी छीना नहीं जाएगा। आमीन। आप जानते हैं मरियम ने क्या चुना? मरियम ने यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसके राज्य की बातों को सुनना अच्छा समझा। आमीन। लेकिन इसके विपरीत मार्था दुनिया के कामों में लग गई, वह प्रभु को खाना खिलाना, बहुत सारी चिंताओं में पड़ गई, और आप जानते हैं बाकी स्टोरी को। लेकिन प्रभु चाहता है कि आज हम उसके राज्य की बातें सुने और जो बीज उसके राज्य का डाला गया है हमारे मनों में, वह फल लाए। और वह फल तभी लाएगा जब आप प्रभु के पास जाएंगे, रुचि लेकर, इंटरेस्ट के साथ प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु को कहेंगे कि प्रभु ये दृष्टांत मुझे समझा दे। आमीन। तो दृष्टांत इसलिए नहीं दिए गए थे कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। बहुत सारे लोग अभी ये विश्वास करते हैं कि दृष्टांत अभी हमें इसलिए दिए गए थे कि हमें आसानी से चीज़ें समझ में आने लग जाएं। ऐसा नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चेले क्यों बार बार आके प्रभु को दृष्टांत, अगर दृष्टांत इतने ही सरल थे सुलझाने के लिए, तो चेले क्यों बार बार आते थे प्रभु के पास कि हमें इस दृष्टांत का मतलब बता दे? अगर चेले बार बार आ रहे थे तो इसका मतलब था कि दृष्टांत मुश्किल थे। आमीन। वो मुश्किल थे समझने में, इसीलिए वे यीशु मसीह के पास जाते थे समझने के लिए, और यीशु मसीह उन्हें ज्ञान देते थे। आमीन। तो प्रभु का राज्य जो है वह बीज के रूप में हमारे अंदर डाला जाता है, और प्रभु चाहता है कि वह बीज ग्रो करे। जब प्रभु का राज्य हमारे अंदर से ग्रो करता है तो हम प्रभु के राज्य को अपने पास से दूसरे के पास, दूसरे तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, चौथे से पांचवें के पास, ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं, और एक किंगडम तैयार होती है, एक पूरा राज्य तैयार होता है, और उसमें जो लोग हैं वह प्रभु के राज्य को बढ़ाते चले जाते हैं, और वो धीरे धीरे क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर उसका राज्य फैल जाएगा। आमीन। जैसे कि आटे में थोड़ा सा खमीर डालते हैं तो वो खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। प्रभु का राज्य वैसा ही है। आमीन। तो प्रभु चाहता है ऐसा हो। लेकिन समस्या कहाँ आती है? आज प्रभु के पास आपकी आत्मा है। आमीन। आज आपकी आत्मा को प्रभु ने बचा लिया है। आपका शरीर नष्ट हो जाएगा और आपको एक नया शरीर दिया जाएगा जब यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने के लिए आएंगे। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि प्रभु का प्राण जो आपका प्राण है, प्रभु उस प्राण को चाहता है। क्यों? क्योंकि आप अपने प्राण के द्वारा ही चलाए जाते हैं। जहां तेरा मन, जहां तेरा धन, वहां तेरा मन। कि जहां आपका प्राण होगा, आपका प्राण आप जैसा होगा वैसे ही आप चलेंगे। अगर आपका प्राण बुरा होगा तो आप बुराई पे चलेंगे। अगर आपका प्राण अच्छा होगा तो आप अच्छाई पे चलेंगे। आमीन। तो
प्रभु चाहता है जो राज्य है वह आपके प्राण में बढ़े। आमीन। क्योंकि यहाँ पर दो राज्य हैं, एक शैतान का राज्य है, एक प्रभु का राज्य है, और दोनों राज्य ही आपके प्राण के पीछे हैं। शैतान भी आपके प्राण को घायल करना चाहता है और प्रभु आपके प्राण को हील करना चाहते हैं। शैतान चाहता है कि वह आपके प्राण में गलत बातों को डाले, अनक्लीन बातों को डाले, बुरी बातों को डाले, बुराई, घृणा, पाप, ऐसी बातों को डाले। लेकिन प्रभु चाहता है कि वह आत्मा के फल, प्रेम, कृपा, आनंद, शांति, भलाई को आपके प्राण में डाले और आपके मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन बदलता चला जाए। आमीन। चाल चलन कब बदलता है? वचन कहता है कि जब आपका मन नया होता है तब आपका चाल चलन बदलता है। लेकिन जब आपका मन ही नहीं होता और आप व्यवस्था पे चलना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मैं प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करूंगा। आप बार बार बहुत से ऐसे हैं जो प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, बार करते हैं और बार गिरते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका प्राण नया नहीं हुआ, आपकी आदतें नहीं छूट रही। दारू की आदत, शराब की आदत, सिगरेट, लस्ट, बहुत सारी गंदी बातें, गालियां निकालनी, ऐसी चीजें हैं, झूठ बोलना, ये आदतें क्यों नहीं जा रही? क्योंकि आपका प्राण नया नहीं हुआ है। आमीन। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जब आपका प्राण नया होगा वचन के द्वारा, उसके राज्य के बीज के द्वारा, आपका जब प्राण नया होगा तब आपका चाल चलन बदलेगा। आपको अपने कार्यों को सही करने पे फोकस नहीं देना, आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे फोकस देना है कि आप क्या विश्वास करते हैं। आपको उस चीज को ठीक करना है, ना कि अपने चाल चलन को ठीक करना। क्योंकि जब आपका प्राण ठीक हो जाएगा तब आपका चाल चलन भी ठीक हो जाएगा। आमीन। तो राज्य जो है वह आपके प्राण के द्वारा कार्य करता है। राज्य आपके मन में आता है बीज के रूप में और वहां पर बढ़ता है जब आप इंटरेस्ट लेते हैं, जब आप प्रभु के पास इंटरेस्ट लेकर जाते हैं कि प्रभु मैंने तेरा राज्य की बातें सुनी, अब इस राज्य की बातों का भेद मुझे बता, समझ दे, मुझे ज्ञान दे अपने राज्य के विषय में। जब आप ऐसा करते हैं तो वो राज्य बढ़ता है और जब उससे आपका मन नया होता है। जब आपका मन नया होता है तब आपका चाल चलन नया होता है। जब आपका चाल चलन नया होता है तब आप जो किंगडम की बातें हैं उसे दूसरे तक लेके जाते हैं, और जब दूसरे तक लेके जाते हैं तब वहां पर भी मन नया होता है। और ऐसे करते करते चेन आगे बढ़ती है। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो आज अपने मन को नया करने के पीछे नहीं, बल्कि व्यवस्था के ऊपर चलने के पीछे कि मैं ऐसे कर लूँ, मैं इस तरह से अपने चाल चलन को रखूँ, मैं ऐसे रखूँगा तो प्रभु मुझे आशीष करेगा, मैं ये करूँगा तो प्रभु मुझे आशीष करेगा, मैं फलाने पास्टर को इतने पैसे दूंगा तो प्रभु मुझे आशीष करेगा, मैं उस पास्टर के पास जाऊँगा तो प्रभु मुझे आशीष करेगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। ये सब बातें करने में लगे हुए हैं जो कि बहुत सारे लोग कर रहे थे जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे। लेकिन सिर्फ चेले ही थे, वह 12 जन ही थे जो यीशु मसीह के पास आते थे कि हमें अपने राज्य की भेद की बातें बता दें। क्या आप उन 12 में से हैं, या आप उस बड़ी भीड़ में से हैं जो प्रभु के पास सिर्फ इसलिए आती है कि वो चिन्ह और चमत्कार देख पाए, जो चर्च में सिर्फ इसलिए आती है कि चिन्ह और चमत्कार देख पाए? अगर आप उस बड़ी भीड़ में से हैं तो आज भी शैतान के पर्दे में हैं, आज भी शैतान ने आपकी आंखों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। अगर आज भी आपके घर के हालात खराब हैं, आज भी समस्याएं ऐसी हैं जो सालों से एक जैसी हैं और कभी ठीक ही नहीं हो रही, ना आप आत्मिक ज्ञान में बढ़ रहे हैं, ना आप फिजिकल रूप में बढ़ रहे हैं, बल्कि समस्याएं और भी बढ़ते जा रही हैं, तो यह साइन है कि आपका मन अभी भी नया नहीं हुआ है। आप अभी भी उस पुरानी बातों में ही फंसे हुए हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि आपका मन नया हो, आप सही रीति से समझें और उसका राज्य जो है वह आपके जीवन में कार्य करे। आमीन। क्योंकि जब राज्य आपके जीवन में कार्य करेगा तो वह दूसरे तक जाएगा ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राज्य आपके जीवन में कार्य करे और उसके राज्य को आप चख लें और आप दूसरे तक ना पहुंचाएं, क्योंकि उसकी सामर्थ ऐसी है कि जब आप उसके राज्य को चख लेंगे तो आप उसकी गवाही पृथ्वी की छोर तक देंगे। आमीन। तो शैतान भी जो है वह आपके प्राण के पीछे है। वह टेलीविज़न के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, गानों के द्वारा, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के द्वारा आपके मनों में बहुत सारी ऐसी बातों को डालता है जो आपको भी नहीं पता। वह आपके प्राण को खराब करी जा रही। आज मैं देखता हूँ जो यूथ है
वह बस मॉडल बनने पे लगा हुआ है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। अगर आप देखेंगे उनको कुछ नहीं पता यीशु मसीह के बारे में, बस महीने हफ्ता 10 दिन में एक को डाल दिया और हम क्रिश्चियन बन गए हैं। बस उन्होंने यही करना है और बाकी दिनों उन्होंने मॉडल बनने की कोशिश करनी है, बस यही करते रहना। उन्होंने कुछ, कोई उनमें किंगडम का कार्य नहीं, कोई उनमें ज़ील नहीं है प्रभु के प्रति, कोई सुसमाचार नहीं। बस उन्होंने या तो कुछ बनना है, और बनना कैसे है, सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्टें डालकर, मॉडल बनकर। और यही लोग कर रहे हैं। यह एक शैतान का बहुत बड़ा फंदा है जो उसने डाल दिया है। और आज का यूथ जो है वह अंधकार में है। टेलीविज़न अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे वहाँ पर प्रोग्राम आते हैं, सास भी कभी बहू थी, पता नहीं क्या क्या चलता है वहाँ पर, कसौटी ज़िंदगी की, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और हमारी जो बहुएं हैं वह देखने में लगी हुई हैं, बच्चे भी उसको इवन तक ही देख रहे हैं कि क्या हो गया, महीर आया कि नहीं आया, बहुत सारी चीज़ें को देख रहे हैं। वो आपको क्या लाभ दे रहा है? आपको क्या लाभ दे रहा है? कोई भी लाभ नहीं दे रहा, उल्टा आपके प्राण को खराब कर रहा है। वो जो सॉन्ग आप सुन रहे हैं, सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग आप सुन रहे हैं, क्या हो रहा है उससे? कुछ भी नहीं हो रहा। वो आपके प्राण को खराब कर रहा है। लेकिन हम ये बातों को नहीं समझेंगे, हमें ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम शैतान के अंधकार में हैं। आज भी हम बदलना नहीं चाहते, हम उसके राज्य की बातों पर इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहते। और जब तक हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो प्रभु कहता है कि इनके मन मोटे हैं, होने दें कि ये देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना सुने। ऐसा ना हो कि ये फिरें और मैं इन्हें चंगा करूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। प्रभु चाहता है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे उसके राज्य में तो प्रभु अपने आप जबरदस्ती आपके पास नहीं आएगा कि मेरे राज्य की बातों को समझो। आमीन। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जब तक आप रुचि नहीं दिखाएंगे, आप प्रभु के पास नहीं आएंगे, प्रभु के साथ समय नहीं व्यतीत करेंगे, उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक प्रभु आपके साथ आपको कोई भी भेद की बातें नहीं बताएगा, रेवलेशन नहीं बताएगा। हो सकता है आप अपनी तरफ से रेवलेशन बना लें, लेकिन प्रभु का रेवलेशन आपके पास नहीं आएगा। जैसा कि 13 अध्याय और इसका 23 पद जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर अच्छी भूमि के बारे में बताया गया है। यहाँ पर लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यहाँ पर अगर आप शुरुआत में पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, जो कोई वचन को सुनकर समझता नहीं, शैतान आता है और चोरी कर ले जाता है। आमीन। तो वचन को जो समझना है वह जरूरी है। और समझ कब आएगी? जब आप रुचि लेंगे। जब आप स्कूल में जाते थे, अगर कोई मैथ की क्लास चल रही है, अगर कोई फॉर्मूला लगाया गया है, कोई फॉर्मूला के बारे में आपको सिखाया जा रहा है, जब तक आप उस फॉर्मूला को सीखने में, समझने में रुचि नहीं देते थे, क्या शिक्षक आपको सिखा सकती थी? नहीं। अब मैं मैथ में बहुत बुरा हूँ, मैंने कभी सीखने की रुचि नहीं ली, इसलिए मुझे कभी आया ही नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त थे जिन्हें मैथ बहुत अच्छा आता था। वो क्यों आता था? क्योंकि उनकी रुचि थी। जब आपकी रुचि ही नहीं होगी सीखने में, तो प्रभु आपको कैसे सिखा पाएगा? इवन आपके स्कूल के शिक्षक आपको नहीं सिखा सकते। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बंधु हैं जो पढ़ाई में नालायक थे, मैं भी था। क्या हमें बहुत डंडे पड़े, बहुत पढ़ाई के लिए बहुत मार भी पड़ी? क्या आप डंडों से सीखे? नहीं सीखे, कभी नहीं सीखे। हम कभी नहीं सीखते, डर से हम कभी भी नहीं सीखते। लेकिन जब हम रुचि लेते हैं, जब हम प्रभु के पास जाते हैं रुचि के साथ, तब प्रभु हमें सिखाता है। आमीन। और तब जब हम उसे सीखते हैं उसके चरणों में बैठकर, तब उसका राज्य ग्रो करता है हमारे मनों में, और हमारा चाल चलन बदलता है। तब उसकी राज्य की बातें हमें ट्रांसफॉर्म करती हैं, हमें बंधन से मुक्त करती हैं। आमीन। प्रभु हमें आज़ाद करता है बहुत सारी चीज़ों से, जो कि हम पर्दों में अभी ऐसी, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारे यूथ में और हमारे चर्च के लोगों में कि वो जानते ही नहीं है कि वो आज भी शैतान के अटैक के अंडर है। बहुत सारी ये बातें हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकते। डिटेल में बात होगी और उसमें बहुत घंटे लगेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जिन्हें आप अभी समझते भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप शैतान के फंदे में हैं। वो बातें आपको पता ही नहीं है। तो ये कैसे होंगी?
ये तब होंगी जब आप रुचि लेकर प्रभु के पास आएंगे और उसके वचन को सीखने में प्रभु के पास आकर उसको कहेंगे कि प्रभु अपने वचन के भेदों को मुझ पर रिवील करेगा, और पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य के द्वारा आपको सिखाएगा। जब वो आपको सिखाएगा, उस वचन की बातों को के प्रकाशन को आपके अंदर डालेगा, तब आप जाकर ट्रांसफॉर्म होंगे। बिना उसके आप नहीं हो पाएंगे। आपको ये समझना होगा कि ऐसे ही अपने आप चीज़ें कार्य नहीं करती कि वचन पढ़ लिया, आराधना कर ली और बस चर्च आ गए और सब कुछ ठीक हुआ। ऐसा नहीं है, आमीन, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आती थी। वह वचन भी सुन रहे थे, रोटी भी तोड़ रहे थे, चिन्ह और चमत्कार भी देख रहे थे, पूरी मिनिस्ट्री चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, भविष्यवाणियां भी हो रही थी। क्या वो बदले? बहुत कम बदले। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? राज्य की भेद की बातें सिर्फ उन 12 के पास क्यों आई? क्यों वो 12 ही ऐसे बने जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बदल डाला? वो उस बड़ी भीड़ में से क्यों नहीं बने लोग? क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी। ऐसा ही आज चर्च में भी है। बहुत सारे लोग आते हैं सिर्फ चंगाई के लिए, आशीषों के लिए। वह यह नहीं समझते कि चंगाई आपको दे दी गई है, आशीषें आपको दे दी गई है, सब कुछ आपको दे दिया गया है। अब आपको चंगाई के लिए भले काम नहीं करने, लेकिन आपको इसलिए भले काम करने हैं क्योंकि अब आप धर्मी हैं, और एक धर्मी का कर्तव्य है भले काम करना। अब आपको प्रभु को खुश करने के लिए भले काम नहीं करने हैं, आपको इसलिए भले काम करने हैं क्योंकि आज प्रभु आपसे खुश है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है, आप धर्मी बनाए गए हैं, इसलिए प्रभु आपसे खुश है। और आज आपको इसलिए धर्म के काम करने हैं क्योंकि आप धर्मी हैं, आमीन, क्योंकि प्रभु ने आपको धर्मी बनाया है। एक धर्मी का काम है प्रेम करना, एक धर्मी का काम है भली भली बातों को करना, ये एक धर्मी का कर्तव्य है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो उस बड़ी भीड़ में से हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि बस वो चिन्ह और चमत्कार और प्रार्थना करा लें, बस यही करते रहें। और आप नोटिस भी करेंगे, अगर आज आप अपने आपे में आएंगे और ये समझेंगे कि हाँ सच में 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मैं वहीं पर हूँ, मुझ में कोई बदलाव नहीं आ रहा, मैं वहीं पर रुका हूँ, तो इसमें प्रभु की गलती नहीं है। प्रभु पक्षपात नहीं करता, प्रभु हम सबसे प्रेम करता है, और प्रभु कहता है कि मेरी जो योजनाएं हैं वह तुम्हारी हानि की नहीं बल्कि तुम्हारे लाभ की हैं। हम ये जानते हैं, और प्रभु हम सबसे प्रेम करता इक्वली। लेकिन बात ये आ जाती है कि हम कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ उतना ही कार्य कर पाएगा जितना आप इंटरेस्ट दिखाएंगे। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो पवित्र आत्मा आपके साथ कार्य नहीं कर पाएगा, आमीन। अगर आप बात ही नहीं करना चाहते पवित्र आत्मा से, तो आपसे वो बात कैसे करेगा? जबरदस्ती तो बात करेगा नहीं कि आपको चपेड़े लगाए दो और आपको कुर्सी पे बिठा कर कहे कि हाँ मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप विलिंगली प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे आपसे बात करनी है, प्रभु मुझे ये बातें बताइए, प्रभु मुझे ये बातें सिखाइए, पवित्र आत्मा मुझे इन बातों के भेदों को बताइए, यीशु मसीह की इन बातों को बताइए, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा। बहुत सारे आज जवानों का विजन है, कोई वर्शिपर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई प्रचारक बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन उनमें जिगली नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे बस कूल बनने में लगे हुए हैं, और हमें बस बहुत सारे कमेंट चाहिए और लाइक चाहिए, और यही ज़िंदगी है। आपको ये नहीं पता कि आप सीधे शैतान के अटैक के अंडर हैं, और शैतान ने आपको एक ऐसी चीज़ दी हुई है जो बस आपके ध्यान को भटकाए रखे हुए है, और बहुत सारे साल बीतते जा रहे हैं और आप इसी चीज़ में हैं। आपका कोई ध्यान नहीं है कि आप अपनी वर्शिप को इम्प्रूव करें, अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करें, अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करें, आप वचन के ज्ञान को लें, आप बहुत सारी चीज़ों, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ और चीज़ों पर, दुनियावी चीज़ों पर ध्यान देना ज़्यादा। ये रियलिटी है आज। और आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं। आपको ये गंभीरता से लेना होगा कि आप प्रभु के वचन को, उसके राज्य की बातों को गंभीरता से लेंगे, ताकि राज्य की बातें आपके मन में कार्य कर पाएं और आपको इन बंधनों से आज़ाद कर पाएं। क्योंकि जो वचन है वही आपको आज़ादी दे सकता है, और कोई चीज़ नहीं दे सकती। बिना ज्योति के में आए आप अंधकार को नहीं देख पाएंगे। जो वचन है वह ज्योति है, और जब आप ज्योति में आते हैं तब परमेश्वर आपके ऊपर, आपकी आंखों पे जो पर्दा डाला हुआ है उसको हटाता है। लेकिन बिना रुचि के ये भी नहीं होगा, आमीन।
तो हमें परमेश्वर के राज्य को समझना है, उसके राज्य की जो बातें हैं उसको समझना है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब पहली बार प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने क्या किया? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसका मतलब क्या है? मन फिराओ का मतलब क्या? अगर आप उसको ग्रीक में पढ़ेंगे, उसका मतलब है उसका मतलब है अपने मन को नया करो। आमीन। कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, अपने मन को नया करो। अब जो पुरानी बातें हैं वह भी बीत गई, जो पुराना तुम्हारा चाल चलन था वह चला गया। अब तुम्हें परमेश्वर के राज्य के अनुसार रहना है। अब तुम्हें यह देखना है कि राज्य कैसे कार्य करता है, उसके राज्य में क्या बातें हैं, किस प्रकार से कार्य करती, राज्य के लॉ क्या है, क्या नहीं है, ये सब बातें हमें समझनी है। तब बाकी सब चीजें आपके पीछे आ जाएंगी अपने आप ही। आमीन। तो हमें उसके राज्य को समझने के लिए रुचि का दिखाना जरूरी है। बिना रुचि के, बिना हमारे इंटरेस्ट के प्रभु का वचन आपको समझ में नहीं आएगा। आप उसी ऊपर वाले स्तर पे रह जाएंगे। लेकिन आप अगर डीपर लेवल में जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा नेशंस को बदले, पूरे शहर को बदले, तो आपको उसके वचन को सुनना ही होगा, सुनकर समझना ही होगा। क्योंकि बिना समझे आप फल नहीं ला सकते। फल वही ला सकता है जो वचन को समझता है। आमीन। इवन तक कि जब आप सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, वचन कहता है कि खेत तो पके हुए हैं लेकिन मजदूरों की कमी है। अब वचन वहां पर ये नहीं कहता जाओ और कटनी को काटो और काटो फसल को, नहीं। वचन क्या कहता है कि खेत तो पके हुए हैं लेकिन मजदूरों की कमी है। प्रभु कहते हैं कि जाओ और खेत के मालिक से प्रार्थना करो ताकि वह मजदूरों को भेजे, अगर उसकी इच्छा हो तो वह तुम्हें भी भेजे। आमीन। इसका मतलब क्या है कि जब आप खेत काटते हैं तो खेत काटना भी कोई आसान बात नहीं है। खेत काटने के लिए भी आपको ज्ञान, समझ, विजडम, पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। क्योंकि फसल को काटते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप कहीं फसल को खराब ना कर दें। अगर फल पक चुके हैं और आपको फल को तोड़ना नहीं आता, अगर आपने उसको दबा दिया, ठीक से नहीं तोड़ा, तो आप फल को खराब कर देंगे। ऐसा ही हो रहा है आजकल। सब चले हुए हैं सोशल मीडिया पर, सब प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वह क्या कर रहे हैं? फसल को काट कम रहे हैं और वो फसल को खराब ज्यादा कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु ने ये नहीं किया कि फसल पक चुकी है जाओ और काटो, नहीं। प्रभु ने ये कहा कि फसल पक चुकी है, मजदूरों की कमी है। अगर आप उसको ग्रीक में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है बुद्धिमान और आत्मा से भरे हुए मजदूरों की कमी है। तुम पिता से प्रार्थना करो कि वह मजदूर भेजे। क्योंकि पिता को पता है कि बुद्धिमान कौन है और कौन रुचि लेता है, कौन इंटरेस्ट लेता है, किस में समझ है, किस में पवित्र आत्मा कार्य करता है, कौन अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ, मैं उसी को भेजूंगा ताकि वह फसल को खराब ना करे, वह फसल को बचा ले। आमीन। लेकिन हम में से बहुत से हैं जो आज फसल को खराब कर रहे हैं। आमीन। तो ये भी एक पॉइंट था, इसको याद रखिएगा। तो राज्य जो है वह हमारे मनों के द्वारा कार्य करता है। हमारे मनों से बढ़ता है राज्य। जब हमारे मनों में उसके राज्य का बीज जाता है, जब हम उस पर रुचि लेते हैं, हम उसके बीज को और बढ़ाने में सहायता और बढ़ाने में रुचि लेते हैं कि जो छोटा सा जो वचन का बीज हम में गया हुआ है, हम उसको और डीपर जानेंगे, समझेंगे, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है और वो भेद देता है, समझ देता है। और जब हमारे पास समझ में आती है तो हम उस समझ का इस्तेमाल भी करते हैं। आमीन। जब हमारे पास समझ ही नहीं आएगी तो हम उसका इस्तेमाल कहाँ से करेंगे? लेकिन जब हमारे पास समझ आएगी किसी बात की, तब हम उस समझ का इस्तेमाल भी करेंगे। और जब हम उस राज्य की समझ का इस्तेमाल करेंगे तो राज्य बढ़ेगा। आमीन। और जब राज्य बढ़ेगा तो प्रभु की महिमा इस पूरे संसार में फैलेगी। आमीन। और यही तो प्रभु चाहता है। आज प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को समझें। आमीन। उसके राज्य को हल्के में ना लें, उसके राज्य को ऐसे ही ना लें। दृष्टांत जो हैं वो आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आप रुचि दिखा सकें और प्रभु के पास आएँ, ताकि वह आपको भेद की बातें बता सके। क्योंकि अगर दृष्टांत ना होते तो आप प्रभु के पास ही नहीं आते। आप तो पहले ही समझ जाते हैं सारा कुछ। लेकिन आज भी ऐसे बहुत हैं जो बस वचन को पढ़ते हैं और सब कुछ अपने आप ही समझ लेते हैं, अपनी ही एक व्याख्या बना लेते हैं।
जो कि बहुत गलत है, और प्रभु कहता है कि मैं इन बातों का न्याय करूँगा। तो हमें अपनी व्याख्या नहीं बनानी है, हमें वचन को पढ़कर हमें प्रभु के सम्मुख जाना है और उसके वचन के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, समझ को प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा से के साथ मिलकर पिता परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करनी है कि प्रभु इन वचन के भेद, राज्य की बातों के भेद का ज्ञान मुझे बता दे। आमीन। तो प्रभु आपको बताएगा और इसी से परमेश्वर का राज्य जो बीज की नाई आप में डाला गया है वह बढ़ेगा और वह 100 गुना फल लाएगा और आपकी जो आपका जीवन है वह एक अलग स्तर पे जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। चलिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं पिता, जिनमें भी आज आपके वचन की हंगर है पिता, भूख है, रुचि है, इंटरेस्ट है प्रभु जी, आज पवित्र आत्मा आप उन्हें एक डीपर लेवल पर लेके जाइए। आज अपने वचन के द्वारा आप उन्हें चंगा कीजिए प्रभु जी। एक नया यीशु मसीह का रेवलेशन आप इन्हें दीजिए लॉर्ड। और जितने भी आज बीमार हैं प्रभु जी, वो जब आपके वचन के रेवलेशन को प्राप्त करें तो उनकी उन बीमारियों को आज प्रभु जी आप दूर कर दीजिए लॉर्ड। यह प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।